Question number 30. A table with smooth horizontal surface is placed in a cabin which moves in a circle of large radius r. तो देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यदि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, करेक्ट, इसका मतलब दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये किस प्लेन में है? दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब जो ब्लॉक्स पे mg लगेगा, ओके, वो किधर लगेगा? इनसाइड द प्लेन, और नॉर्मल किधर लगेगा? आउटसाइड द प्लेन, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं अलग से एक बार फिर से। तो सिंस blocks are in horizontal plane, तो जब ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे इसका मतलब क्या होगा कि इस पे mg ऐसा लगेगा और नॉर्मल लगेगा आउटसाइड। करेक्ट, ऐसे क्रॉस से दिखा दूं मैं, mg, और बाहर क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स n1। सिमिलरली ये जो दूसरा ब्लॉक है इस पे लगेगा 2mg ऊपर, आउटसाइड द प्लेन, सॉरी, 2mg लगेगा इनसाइड द प्लेन, और बाहर लगेगा n2। ये हो जाएंगे बैलेंस। ओके, अच्छा, यहाँ पे लार्ज रेडियस दिया है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोगों ने लार्ज रेडियस की वजह से क्या कहा था कि दोनों का मास, ये जो दोनों मासेस हैं, दे आर एट सेम डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे हैं? r डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द सेंटर ओ। ओके, जिस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, अ स्मूथ पुली ऑफ मास, a smooth pulley of small radius is fastened to the table। तो यहाँ पे अपने को एक स्मूथ पुली दिख रहा है, दिस इज अ स्मूथ पुली। ओके, two masses m and 2m are placed on the table are connected through a string going over the pulley। तो ये दोनों masses को इस string से हमने connect कर दिया। करेक्ट, initially the masses are held by a person with the two strings या with the strings along the outward radius, and then the system is released from rest with respect to the cabin। तो देखो cabin तो rotate कर ही रहा है। ओके, cabin के पास एक rotation है। ओके, लेकिन कैबिन रोटेट करा है तो ये ब्लॉक भी रोटेट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो ब्लॉक्स हैं वो क्या किया हम लोगों ने? पहले उसे पकड़ के रखा है, दे आर हेल्ड बाय अ पर्सन। ओके, एंड दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट में से जब आपने रिलीज किया वो किसके रिस्पेक्ट में है? दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू कैबिन। तो देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अगर जो आप ढंग से देखो ना कि यदि आप रेस्ट से रिलीज नहीं करोगे तो एक करियोलिस फोर्स आ जाएगा। ओके, एक करियोलिस फोर्स आ जाता है जिसकी वजह से चीजें बिगड़ जाएंगी। इसीलिए ऑथर ने बहुत ही ढंग से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि इसको रेस्ट पे दे दिया है। जनरली हम लोग करियोलिस फोर्स नहीं पढ़ते तो इसको बच्चे नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो ये ब्लॉक दोनों को क्या किया है? रेस्ट कंडीशन पे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू द कैबिन, और इसे फिर रेस्ट से रिलीज कर दिया। Find the magnitude of initial acceleration of the masses as seen from the cabin। कैबिन के फ्रेम में हमें क्या करना है? इन फ्रेम ऑफ कैबिन अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है। ओके, चलो ध्यान से देखना। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नहीं दिया है तो हम लोग अज्यूम करना पड़ेगा, ये लिखा नहीं है और डायग्राम में भी ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आप आंसर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैबिन इज ओमेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैबिन इज ओमेगा। देखो सिर्फ ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इसको देख के भी डायरेक्टली आंसर किया जा सकता है। कैसे? इन फ्रेम ऑफ कैबिन, अगर जो कैबिन के फ्रेम में देखा जाए
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कैबिन एक्सेलरेटेड है, और कैबिन एक्सेलरेटेड है तो कैबिन के फ्रेम में इन दोनों पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू कैबिन, तो हम लोग कैबिन के फ्रेम में ही सॉल्व करेंगे। सो वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन फ्रेम ऑफ कैबिन। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, mg और नॉर्मल बैलेंस्ड होंगे, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्लॉक देख रहे हो इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा एक टेंशन ऐसे, इस पे लगेगा एक टेंशन ऐसे, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ। सूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हम लोग कैबिन के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज mr ओमेगा स्क्वायर, और इस पे क्या लगेगा, मास इसका क्या है 2m। ओके, दिस इज मास 2m। 2m r कैपिटल R है, दिस इज 2m r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m1 कितना अज्यूम किया हमने, m के इक्वल, m2 कितना अज्यूम किया 2m के इक्वल। ओके, क्वेश्चन में दिया है m एंड 2m। ओके, इससे आप एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, याद करो, ये 2m है और ये क्या है, दिस इज m। समझ में आ रहा है। तो इसमें तो डायरेक्टली अपने को ऐसा आंसर करने आता है, चलो मैं ये बाद में ही बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये तो मैंने फोर्सेस दिखा दिए। इस डायग्राम में मैंने mg और नॉर्मल नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि mg लगेगा इनसाइड द प्लेन और नॉर्मल लगेगा आउटसाइड द प्लेन, एंड दे विल बी बैलेंस्ड। ओके, इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेते हैं a इस तरफ है, और इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेते हैं a इस तरफ है। F इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे दोनों ब्लॉक्स के लिए। तो यहाँ पे देखो तो T1 हो जाएगा पॉजिटिव पहले ब्लॉक के लिए, अलग से भी मैं ड्रॉ कर दूं। दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास 2m। इस पे लगा टेंशन T ऐसे, इधर लगा mr मेगा स्क्वायर। इस पे लगा टेंशन T ऐसे, इधर कितना लगा 2mr ओमेगा स्क्वायर। एज पर कंस्टेंट रिलेशन इसका एक्सेलरेशन मैंने अज्यूम किया a ऐसे, और इसका अज्यूम किया a ऐसे। देखो, ये कंस्टेंट रिलेशन है, और ये फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें mg और नॉर्मल मैं रिप्रेजेंट नहीं करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए मैं F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करूंगा, तो लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करूंगा। ये आ गया पहला इक्वेशन। इस ब्लॉक के लिए जब मैं F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करूंगा तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करूंगा। सो 2mr, अब मुझे सॉल्व करके a और t की वैल्यू निकालनी है। यदि मैं इक्वेशन 1 + 2 इन दोनों को ऐड कर दूं तो mr ओमेगा स्क्वायर will be equal to 3ma, and this implies acceleration will be equal to r omega square upon 3। करेक्ट। टेंशन निकालना है, तो टेंशन क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर प्लस ma। सो दिस इज mr ओमेगा स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर बाई 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 4mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3। ओके, इसी प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली कैसे सोचते, इतना लंबा नहीं खींचना है तो।
आप इससे एनालॉजी ड्रॉ कर लेते कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m और एक ब्लॉक है जिसका मास है 2m। तो क्या होता है यहाँ पे, ऊपर लगता टेंशन T, इस पे लगता टेंशन, ये कितना होगा, दिस इज 2mg। इसका एक्सेलरेशन a और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो बस आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में किए हैं। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही फर्क है, जी की जगह सिर्फ आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखना, यहाँ पे ये आप देखोगे कि आंसर बिल्कुल दोनों का आइडेंटिकल होगा। बस आपको क्या करना है, जी की जगह आर ओमेगा स्क्वायर रख देना। ओके।